हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए टाइम एंड टेंस क्या होता है। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस का एक टॉपिक है। देखिए इसमें करना क्या है, हमको कैसे इसको करना है। सबसे पहले तो हम समझते हैं टेंस क्या होता है। देखिए टेंस क्या होता है। टेंस जो है यह किसी भी कार्य के घटने की अवस्था तथा समय बताता है। टाइम एंड टेंस क्या है? यह किसी भी कार्य के घटने की अवस्था अथवा समय को बताता है, उसी को हम टाइम एंड टेंस कहते हैं। देखिए अवस्था क्या होती है, यानी कि हमारी जो वर्ब है वो किस अवस्था में है, और जो हमारा समय है वो कौन सा समय है। हम सबको पता है 3 तरीके के समय होते हैं। हमारे समय कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। तो यहां हम लिखने वाले हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ तीनों ही टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है एक, तो आप सबको पता है, बस मैं ये लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। ये 3 तरीके के टेंस होते हैं। इन तीनों ही टेंसों को देखो हम किस तरीके से लिखने वाले हैं। देखो 3 तरीके के टेंस हुए। इसके अंदर तीनों ही तरीके का हमारा होता है एक इंडेफिनिट। तीनों ही तरीके का क्या होता है? इंडेफिनिट। तीनों ही तरीके का इंडेफिनिट होता है। और तीनों ही तरीके का हमारा कंटिन्यूअस होता है। तीनों ही तरीके का कंटिन्यूअस होता है। और तीनों ही तरीके का हमारा परफेक्ट होता है, परफेक्ट। और तीनों ही तरीके का हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 तरीके के, ये 3 तरीके के हमारे टेंस हैं। और इन तीनों का ही क्या होता है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह जो है इधर वाला पार्ट जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारा समय को बताते हैं, समय को। और ये इधर जो है हमारे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये वर्ब की अवस्था बताते हैं, अवस्था। यदि हमें समय पूछना है तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताएगा। यदि हमें अवस्था पूछनी है तो ये बताएंगे। देखिए यहां मैं अवस्था में लिख देता हूं एक चीज। इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। परफेक्ट ऐसा टेंस यूज है जिसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। देखो कंटिन्यूअस ऊपर भी है एक सिंपल वाला, और एक नीचे भी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 प्रकार के हमारे पास कंटिन्यूअस हैं, लेकिन दोनों में ही हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। तो ये कंटिन्यूअस की बात हो गई। सबसे पहले अब आता है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। हम पहले प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, ये हमारा पहला टॉपिक हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताता है। देखिए मैं वो ता, ती, ते ये सब नहीं लिखने वाला हूं, क्योंकि आप कंपटीशन लेवल की हम जब पढ़ाई करते हैं तो वहां ता, ती, ते ये सब नहीं चलता है। वहां चलता है कि हमारी एरर किस तरीके से आती है, इंप्रूवमेंट करने के लिए किस तरीके से आता है। तो वो चीज सीखनी है हमको। यहाँ हमें हिंदी से इंग्लिश नहीं बनानी है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें रेगुलर एक्शन, इसके अंदर क्या आते हैं? रेगुलर एक्शन आता है, हैबिचुअल एक्शन आता है इसके अंदर, हैबिचुअल एक्शन आते हैं इसके अंदर। 2 हुए हमारे। और इसके अंदर रेगुलर का एक दूसरा भी चीज होती है इनरेगुलर एक्शन, वो भी कह सकते हैं हम, हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ भी आते हैं। ईटीसी, मैं यहाँ पर ईटीसी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कस्टम, जो हमारे रीति रिवाज बन गए हैं या फिर जो साइंटिफिक फैक्ट हैं, वो सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। और उन सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। देखिए यहाँ पर बात आती है
इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, इसका जो सेंटेंस बनाने का तरीका है वो कैसा होगा। यहां पर बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स, देखिए स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। हमारे पास 4 प्रकार का सेंटेंस होते हैं। हमारा इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी के हमारे पास 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, नीचे जगह कम है उधर लिखेंगे। देखो अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, और उसके बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए ये एकमात्र ऐसा सेंटेंस है, ये और पास्ट इंडेफिनिट, जहां हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है। वो हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब में छिप जाती है। तो यहाँ पर हम काय का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का। दूसरी बात आती है यहाँ पर निगेटिव में सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ये एक्सेप्शनली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कर दिया गया है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर यूज होती है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, बाकी सब जगह फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब एरर किस तरीके की पूछ सकता है, देखिए डू या डज का यूज कर देगा, सॉरी नोट तो लगाया नहीं हमने, नोट लगा लेते हैं, नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहां देखो एरर किस तरीके से आएगी, एरर आती है इस तरीके से, डू या डच का यूज कर कर नोट लगा देगा और उसके बाद में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे देगा, जबकि आनी कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। कहना क्या है, देखिए नियम ये है, जब भी डू, डज और डिड इन तीनों वर्ब का यूज किया जाए तो इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कभी भी इनके बाद में फिफ्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव। अब बात आती है फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप में होगा ये कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी डू या डज, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया। यहां किया क्या जाएगा, देखिए एरर किस तरीके से दे दी जाएगी, यहां पर हमें डू या डज का यूज शुरू में कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रख देंगे तो वो एरर मानी जाएगी, उसको एरर कहेंगे। सेकंड हमारा आता है सेकंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, और बाद में आ जाएगी हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एक ये हुआ। यहां पर भी इसी तरीके की चीजें आएंगी। अब मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं, यहां है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। दो प्रकार की फॉर्म है हमारे पास। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और इसी के साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डू, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होगा। अब बात आती है इसमें एक एक्सेप्शनल तौर पर आई को इंक्लूड कर लिया गया है ऊपर वाले में। आई के साथ भी प्लूरल जैसा ही व्यवहार होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें आई के साथ प्लूरल का व्यवहार किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में आई है सिंगुलर। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कुछ चीजें लिखनी है। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल किस तरीके से आएगा, जैसे कि दिवाली फॉल्स वंस इन ए ईयर। दिवाली फॉल्स वंस इन ए ईयर। दिवाली साल में एक बार आती है। तो देखो ये रेगुलर एक्शन है, हर साल दिवाली आती है। ये रेगुलर एक्शन कायम आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दूंगा तो क्या ये बात जचेगी? बिल्कुल नहीं जच सकती, क्योंकि ये रेगुलर एक्शन है और दिवाली पहले भी आती थी, अभी भी आती है। जो रेगुलर एक्शन होते हैं वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होते हैं। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर, इससे समझते हैं। वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। लकड़ी पानी पर तैरती है। तो क्या लकड़ी आज के समय में डूब जाती है? ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है ना कि लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है। इस सेंटेंस को अगर आप पास्ट में बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, वहां पर ये गलती माना जाएगा। इसको प्रेजेंट में ही बनाना होगा आपको। एक और सेंटेंस, आई
प्रीफर्स राइस टू ब्रेड। आई प्रीफर्स राइस टू ब्रेड। देखिए यहां पर आई के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई प्लूरल जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन यहां हमने कौन सी फॉर्म लगा दी है? फिफ्थ फॉर्म। इसी तरीके के एरर पूछे जाते हैं, यहां पर फिफ्थ फॉर्म नहीं आने वाली है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। ही प्ले क्रिकेट। देखो ये भी एक सेंटेंस है। यहां पर हमने ये सेंटेंस बनाया, हमको ये दिख रहा है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ या तो फिफ्थ फॉर्म आएगी या फिर डज का यूज होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म लगा दी गई है, यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का यूज होना चाहिए था। इस तरीके की एरर पूछता है प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, और जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उनसे भी। एक आधा का एग्जांपल और समझते हैं। द अर्थ राउंड द सन, इस तरीके से पूछ लेगा। और द अर्थ राउंड द सन, हमको ये पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी होनी चाहिए थी? फिफ्थ फॉर्म में। इस तरीके के एरर पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल एरर आते हैं, और आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर एक और रूल लिखने वाला हूँ। रूल, आगे का रूल क्या है? रूल ये है कि कुछ एडवर्ब हैं जिनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। कुछ एडवर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एडवर्ब है, जैसे कि है नेवर। नेवर, क्या नेवर का यूज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है? ऐसा नहीं है, सब जगह होता है, लेकिन बुक में जो लिखा है हम वो कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं। नेवर के साथ भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। ऐसे ही हमारे पास आता है एक वेयरली। वेयरली, एक आता है हार्डली, एक आता है समटाइम्स। और इसी तरीके से बहुत सारे एडवर्ब होते हैं जो हमारे इसमें यूज होते हैं। स्कार्सली भी हो गया, सेल्डम हो गया, एक सेल्डम, ये सब इसी तरीके के एडवर्ब है जिनके साथ हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कैसे होगा? एग्जांपल के तौर पर, जब भी ये एडवर्ब आएंगे, इनमें से कोई सा भी एडवर्ब आएगा, उस एडवर्ब को कहां रखेंगे? मेन वर्ब के पहले। कैसे? देखो एक एग्जांपल, ही नेवर गो टू आगरा। ही नेवर गो टू आगरा, ये एक सेंटेंस है। देखो यहाँ ही नेवर आया है, तो क्या आ गया हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है कि नेवर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। नेवर एक एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आ चुका है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, गोज आएगा यहाँ पर। इस गलती को कभी नहीं करना है, ये गलती आपको ले बैठेगी। एक और एग्जांपल देखो, आई एक किसको लेते हैं? इसमें से एक उठा लेते हैं। आई सेल्डम ईट राइस। आई सेल्डम ईट राइस। देखो यहाँ आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और सेल्डम आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट भी बन जाएगा, अगर बनाना चाहे तो इसको ये बन जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा एक छोटा सा वीडियो है, और इससे रिलेटेड कुछ अलग वीडियो भी आते रहेंगे। इसकी अगली वीडियो हमारी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में होगी, और डेली इसी तरीके के वीडियो हम आपके साथ लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़िए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के लिए हम आपके साथ हैं। आप बस हमारी इस वीडियो को देखते रहिए और भरपूर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और आपका जो भी प्रश्न इस वीडियो से रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।